तीन चुनावी राज्यों में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे धुआंधार प्रचार। पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में प्रधानमंत्री की वर्चुअल रैली। लखनऊ में गृह मंत्री अमित शाह आज जारी करेंगे बीजेपी का संकल्प पत्र। ग्रेटर नोएडा में आज चुनाव प्रचार करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। गाजियाबाद में मतदाता संवाद कार्यक्रम में होंगे शामिल। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज लखनऊ में सपा के लिए करेंगी चुनाव प्रचार। यूपी में आज शाम 5 बजे थम जाएगा पहले चरण का प्रचार। 10 फरवरी को होगा पहले चरण के लिए मतदान। तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर विपक्ष के सवालों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में दिया जवाब। पीएम मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना। बोले, सदन इस्तेमाल देश के लिए नहीं दल के लिए किया गया। वैसे बहुत लोग ऐसे हैं जिनके सुई कांटा 2014 में अटका हुआ है। पीएम मोदी का कांग्रेस पर निशाना। कहा, इतनी हार के बाद भी अहंकार नहीं गया। वो जब दिन को रात कहें तो तुरंत मान जाओ, नहीं मानोगे तो वो दिन में नकाब ओढ़ लेंगे। पीएम मोदी बोले, महामारी का किया गया राजनीति के लिए इस्तेमाल। पहली लहर के दौरान कांग्रेस ने भ्रम फैलाया। तुम उत्तर प्रदेश के हो, तुम बिहार के हो, जाओ वहां कोरोना फैलाओ। पीएम मोदी ने कहा कि मेड इन इंडिया वैक्सीन सबसे ज्यादा प्रभावी। भारत 100% वैक्सीनेशन की ओर बढ़ रहा। अधीर रंजन चौधरी ने ठोका तो पीएम मोदी ने ली चुटकी। कहा, दादा उम्र के इस पड़ाव में भी बचपन का मजा लेते रहते हैं। इसमें मौका देना चाहिए क्योंकि दादा उम्र के इस पड़ाव में भी बचपना का मजा लेते रहते हैं। ओवैसी पर हुए हमले को लेकर अमित शाह ने राज्यसभा में दिया बयान। कहा, पुलिस कर रही है मामले की जांच। अमित शाह ने कहा कि हापुड़ में उनका कोई कार्यक्रम नहीं था, ना इसकी जानकारी थी। अमित शाह ने ओवैसी से की अपील, तत्काल सुरक्षा ले लें। मैं सदन के माध्यम से श्री ओवैसी को विनती करना चाहूंगा कि वो तत्काल सुरक्षा ले ले और हम सबकी चिंता का समाधान करें। ओवैसी की गाड़ी से 3 बुलेट बरामद। फॉरेंसिक टीम ने ली तलाशी। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में प्रधानमंत्री मोदी की वर्चुअल रैली। समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। बस अपना स्वार्थ सोचने वाली यही प्यास विकास की नदी के हर बहाव को सोख लेती है। पीएम मोदी ने कहा, एसपी के शासनकाल में ठहर गया था विकास का पानी, अब डबल इंजन सरकार से हो रहा है काम। तक आते आते सूख जाती है कई नदियां। मुझे मालूम है पानी कहां ठहरा हुआ होगा। पीएम मोदी ने रैली में नहीं आने पर जताया अफसोस। खराब मौसम की वजह से नहीं पहुंच पाए। लाइव टेलीकास्ट के जरिए बिजनौर से प्रधानमंत्री की जन चौपाल का किया गया प्रसारण। सीएम योगी ने कहा, एसपी के राज में कानून व्यवस्था का बुरा हाल। सपा बसपा के लोग अंधेरे में रहने के आदी थे। एक कहावत है ना, चांदनी रात चोरों को अच्छी लगती है। मुजफ्फरनगर में टिकैत बंधुओं के घर पहुंचे जयंत चौधरी। बंद कमरे में नरेश टिकैत से मुलाकात। आरएलडी नेता जयंत चौधरी ने कहा, बिजनौर में धूप खिल रही है लेकिन बीजेपी का माहौल खराब है। जयंत चौधरी ने कहा कि पीएम को देना चाहिए जवाब, बजट में किसानों के लिए कुछ क्यों नहीं किया।
मैं चाह रहा था कि वो आते तो कुछ ना कुछ सफाई भी देते कि क्यों टेनी जी मंत्री बने हैं और जो किसानों के लिए इस बजट में क्यों कुछ नहीं था। सहारनपुर में अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कोरोना काल में यूपी सरकार ने लोगों को बेसहारा छोड़ा। और सबसे ज्यादा अपराधी मामलों में जिन पे आरोप है, सबसे बड़ी सूची अगर कही जा रही हुई तो भारतीय जनता पार्टी की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुलंदशहर में चुनावी रैली को किया संबोधित, मंच से की बीजेपी को वोट देने की अपील। राजनाथ सिंह की तरफ से दावा किया गया है कि भ्रष्टाचार से बीजेपी सरकार ने कभी समझौता नहीं किया। लेकिन बहनों भाइयों, डंके की चोट पर मैं कह सकता हूं, हमारी तीनों सरकारों ने भ्रष्टाचार से कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। समाजवादी पार्टी ने जारी की 24 प्रत्याशियों की नई लिस्ट। आजमगढ़ की मुबारकपुर सीट से अखिलेश यादव नाम के कैंडिडेट को टिकट दिया। सपा ने गोरखपुर शहर से सभावती शुक्ला को मैदान में उतारा। बलिया नगर से नारद राय होंगे सपा के उम्मीदवार। बलिया से स्वाति सिंह के पति दयाशंकर सिंह को मिला टिकट, कहा उनके लिए प्रचार करेंगे उनकी पत्नी। उत्तराखंड में पीएम नरेंद्र मोदी की विजय संकल्प रैली, पीएम ने वर्चुअली रैली को संबोधित किया। पीएम मोदी के साथ कांग्रेस पर उन्होंने साधा निशाना, कहा कांग्रेस ने उत्तराखंड के विकास के साथ पाप किया है। इन्होंने पाप किया है उत्तराखंड के सपनों का गला घोंटने का। पीएम मोदी ने पुष्कर सिंह धामी सरकार की जमकर तारीफ की, कहा धामी के नेतृत्व में फिर बनेगी बीजेपी की सरकार। पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की डबल इंजन सरकार एक बार फिर तय है। उत्तराखंड में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया प्रचार। प्रचार से पहले बागेश्वर धाम के मंदिर के पूजा पर पाठ किया। उत्तराखंड के लिए केजरीवाल के चुनावी वादे, बिजली, स्कूल, अस्पताल के हालात सुधारने का भरोसा दिलाया। केजरीवाल ने कहा उत्तराखंड को बनाएंगे दुनिया भर के हिंदुओं का आध्यात्मिक राजधानी, पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। जेल में बंद डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को हरियाणा सरकार ने दी 21 दिनों की फरलो। पंजाब चुनाव से पहले राम रहीम को मिले फरलों पर उठे सवाल। चरणजीत सिंह चन्नी की सीएम उम्मीदवारी के ऐलान के बाद बोले नवजोत सिंह सिद्धू, मैं तो सिर्फ पंजाब का आश्रय कर नहीं रखता हूं किसी पद की चाह। सिद्धू ने राहुल गांधी की तारीफ में पढ़े कसीदे, राहुल को बताया भारत का बब्बर शेर। अपने प्रशंसकों से बोले सिद्धू, मुझे प्रदर्शनी का घोड़ा मत बनाओ, मुझे अरबी घोड़ा बनाओ जो रेसिंग में अच्छा है। सीएम उम्मीदवार बनने के बाद हिमाचल पहुंचे चरणजीत सिंह चन्नी, नैना देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। पूजा के बाद चन्नी ने कहा कि पंजाब और हिमाचल के दोनों धार्मिक स्थल श्री आनंदपुर साहिब और श्री नैना देवी रोपवे से जुड़ेंगे। विक्रम मजीठिया का कांग्रेस पर हमला, कहा पंजाब में कांग्रेस दे रही है भ्रष्टाचार को बढ़ावा। विक्रम मजीठिया ने सिद्धू को बताया गप्पू, कहा अमृतसर को ऐसे गप्पू की जरूरत नहीं। लुधियाना में राहुल गांधी की सुरक्षा में सेंध का मामला, कार की खुली खिड़की से चेहरे तक आ गिरा झंडा। गोवा में चुनाव प्रचार के लिए पहुंची प्रियंका गांधी, सूबे की बीजेपी सरकार पर उठाए सवाल। उत्तराखंड में 4 उम्मीदवार उतारेंगे ओवैसी, हरिद्वार, हल्द्वानी, किच्चा और खटीमा में ठोकी तार। बीएसपी मुखिया मायावती ने बरेली में की जनसभा, बीजेपी सरकार पर लगाया धर्म के नाम पर तनाव और नफरत फैलाने का आरोप। धर्म के नाम पर हमेशा यहाँ तनाव व नफरत आदि का वातावरण बना रहा है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में सीएम योगी का तूफानी चुनावी दौरा, मुजफ्फरनगर में बुढ़ाना और खतौली विधानसभा के लिए किया गया प्रचार।
समाजवादी पार्टी पर योगी ने साधा निशाना, बोले दंगों को करवाने वाली सरकार चाहिए या दंगों को रोकने वाली। तो कर्फ्यू वाली सरकार चाहिए या कांवड़ यात्रा वाली सरकार चाहिए? सीएम योगी रवि किशन और गोरखनाथ मंदिर को बम से उड़ाने की मिली धमकी, सुरक्षा में लगाई गई स्पेशल टीम। लेडी डॉन नाम के ट्विटर हैंडल ने दी धमकी, एसपी ने कहा जल्द पकड़ा जाएगा आरोपी। तो क्लॉक चेकिंग चल रही है और हम सरप्राइज चेकिंग भी कर रहे हैं। जो भी जिसने भी ये धमकी दी है उसको हम जल्द ही पकड़ लेंगे। सुखबीर सिंह बादल पर भगवान मान ने कसा तंज, कहा औलाद गलत निकल जाए तो बुढ़ापा बर्बाद हो जाता है। जो औलाद में कमी निकले फिर बुढ़ापे काम करना पड़ता। तुसी वो लोगों ने पूछा ना। देहरादून के दौरे पर अभिनेता अक्षय कुमार, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात। कोलकाता में मोहल्ला स्कूल प्रोजेक्ट की शुरुआत, कक्षा 7 तक के लिए पार्क और मैदान में लगेगी क्लासेस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोरोना टीकाकरण के लिए कोविन ऐप पर आधार कार्ड जरूरी नहीं। असम में कोरोना से जुड़ी सारी पाबंदियां खत्म, नहीं लगेगा रात का कर्फ्यू। बिहार में धार्मिक स्थल को खोलने का फैसला, कोरोना के मामले हो रहे कम। कोरोना के घटते संक्रमण को देखते हुए वाराणसी में पुराने स्वरूप में लौटी गंगा आरती, मास्क लगाकर 7 अर्चकों ने की आरती। दिल्ली में खुले कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल, मास्क लगाकर स्कूल पहुंचे छात्र। डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया ने किया सर्वोदय कन्या विद्यालय का दौरा, कोरोना से जुड़े इंतजाम का जायजा लिया। दिल्ली में कोरोना पाबंदियों में अभी और राहत, जिम, स्पा, स्विमिंग पूल खोलने की अनुमति। गुजरात में पहली से 9वीं कक्षा तक के लिए स्कूल को खोलने का फैसला किया गया है। पिछले 24 घंटे में देश में आए 67,597 नए केसेस, पिछले दिन के मुकाबले 19.4% कम। पिछले 24 घंटे में देश में 1,80,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। दिल्ली में 24 घंटे के भीतर मिले कोरोना संक्रमण के 1,151 नए केसेस, 2.62% हुई संक्रमण की रफ्तार। महाराष्ट्र में 24 घंटे के भीतर मिले 6,000 से ज्यादा नए केसेस, 18,430 मरीज स्वस्थ। देश में कोरोना के गिरते मामले के बीच फुल स्पीड में वैक्सीनेशन, 170 करोड़ डोज पार पहुंचा टीकाकरण। दिल्ली एयरपोर्ट का नया अराइवल टर्मिनल बनकर तैयार है, 8,000 स्क्वायर मीटर में बनाया गया है टर्मिनल के अंदर इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स का किया गया इस्तेमाल, जल्द ही शुरू हो जाएगा टर्मिनल। कोलकाता के दीप चक्रवर्ती ने बॉटनी में किया कमाल, विकसित कर दी गुड़हल की 30 नई प्रजातियां। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हो चुका है दीप का नाम, लगा रखा है 150 से ज्यादा प्रजातियों की गुड़हल। बारामती में कृषि विज्ञान केंद्र का अनूठा प्रयोग, होम्योपैथिक दवाओं का फसलों पर कर रहे हैं इस्तेमाल। हापुड़ में पेंटिंग के जरिए मतदान के लिए जागरूक कर रहा है शिक्षा विभाग, लोगों से 100% मतदान करने की अपील। अकोला के चिन्मय शावजी बने छोटा पैक बड़ा धमाका, 6 साल की उम्र में 2 विश्व रिकॉर्ड किए अपने नाम। चिन्मय 42 सेकंड में बोल लेते हैं 48 देशों का उनकी राजधानी सहित नाम। झारखंड के गोडा में लोगों के लिए हेल्थ से जुड़ी अच्छी खबर, कल से शुरू हो जाएगा लाइफलाइन एक्सप्रेस। स्टेशन पर 8 से 28 फरवरी तक लोगों को मिलेगा चलते फिरते अस्पताल में निःशुल्क इलाज। कनाडा में अनिवार्य वैक्सीनेशन के खिलाफ ट्रक ड्राइवर्स का प्रदर्शन। उत्तर कोरिया ने साइबर हमलों से चुराई लाखों डॉलर की क्रिप्टो करेंसी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को बताया आयरन ब्रदर। नीदरलैंड्स में वैक्सीन पास के खिलाफ भारी उबाल, सरकार के खिलाफ निकाला मार्च। कोरोना संक्रमण दर में आई कमी के बाद स्पेन में वापस लिए गए ज्यादातर प्रतिबंध, लेकिन अनिवार्य वैक्सीनेशन का भारी विरोध।